आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। ग्वालियर पाल बघेल समाज के मेले में एक बार फिर मध्य प्रदेश केसरी विनोद पाल पहलवान ने मुद्गल घुमाकर दर्शकों का दिल जीता। अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश केसरी मुद्गल घुमाने में अव्वल विनोद पाल पहलवान ने अपना प्रदर्शन दिखाकर लाखों दर्शकों का दिल जीता। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने किया सम्मानित। देखिए खास रिपोर्ट आपकी जन अदालत न्यूज पर। मुद्गल वाले भैया पहलवान के लिए जोरदार तालियां हैं, फिर भी बड़ा मुद्गल घुमा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बस बेटा बहुत है। पूरी करेगा। इसके बाद हमारे निर्णायक कमेटी बहुत मेहनत करी है, सुबह से आए हुए 8 बजे से। थोड़ा सा उनके सम्मान में भी रमेश भाई साहब। हाँ बोलो बोलते। आप लोग आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर पाल बघेल समाज के मेले में हूँ, जहाँ पर आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के समक्ष एक बार फिर से विनोद बघेल पहलवान मध्य प्रदेश केसरी ने मुद्गल घुमाने में अपना प्रदर्शन दिखाया है और समूचे मध्य प्रदेश उनको देख रहा है। विनोद बघेल जी, आपकी जन अदालत में स्वागत है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जन अदालत न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे बड़ी गर्व की बात है और मैं इस काम को 5 साल से कर रहा हूँ और पहले मेरे पिताजी और दादाजी करते आए हैं। ये हमारे पूर्वजों की देन है, मैं इसे खोना नहीं चाहता और मैं और आगे अपनी आने वाली बघेल पाल बघेल समाज वाली सातों समाज से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को रखिए। पहला सुख निरोगी काया। समाज अगर जितना ज़्यादा कसरत और मेहनत करेगी उतना ज़्यादा आगे निकलेगी। हाँ, और सभी लोगों को एक्सरसाइज सुबह ही उठ के करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में संपत्ति माया, तीसरा सुख ईश्वर की छाया और माता पिता का सहयोग। आज मेरे पिताजी बैठे हुए हैं और मेरे साथ पिताजी का बहुत बहुत सहयोग है। इसलिए मैं जन अदालत न्यूज़ से कहता हूँ, हर बच्चा अपने माता पिता का ध्यान रखे, ये सबसे बड़ी बात है। हर बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल रखे, ये आवाज़ यहाँ पर विनोद बघेल पहलवान की है, जो कि मुद्गल घुमाने में इन्होंने अव्वल स्थान पाया है। तो कहाँ पर आप प्रदर्शन कर चुके हैं? मैं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये 3 स्टेटों में अपना प्रदर्शन कर चुका हूँ। अभी मैं जौनपुर किया था मैंने दंगल, वो आपको आपकी जन अदालत न्यूज़ पे मिल जाएगा मेरा वीडियो, राजा भैया पाल के चैनल पे। विनोद बघेल जी, राज पहलवान भी साथ थे मेरे, प्रदीप पहलवान। आप अपनी समाज में पहलवानों की कमी नहीं है और आप लोग जानते नहीं होंगे, सबसे पहलवान बड़ा सुदेश पहलवान, जो महाराष्ट्र से ट्रैक्टर जीत के लाया था। सबसे बड़ी बात, जो 1 महीने में 30,000 रुपये की खुराक का जाता है, 6.5 लीटर दूध पर डे का पी जाता है, आप लोग जानते ही नहीं होंगे। दूसरा पहलवान प्रदीप पहलवान, गिरिराज पहलवान, कई पहलवान डले हुए हैं, मगर नए लड़के जानते ही नहीं हैं कि पहलवान होता क्या है। वो तो बस ये जानते हैं पुड़िया खा ली और पुड़िया खा के थूकेंगे और कहेंगे हम हैं वीर गड़रिया। शाबाश, धन्य ऐसे लोगों के लिए। बताओ क्या है, पुड़िया खा ली, दारू पी ली, फिर कहती हैं कि हमें वीर गड़रिया। अरे किसी मैदान में जाके देखो ना, दंगल में, वहाँ पे किसी पहलवान को उठा के पटको, तब पता पड़ेगा कि कौन है वीर गड़रिया। सही बात है कि नहीं दादा जी? तो कहने से वीर गड़रिया नहीं हो जाते, उसके लिए दिखाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर विनोद पहलवान की बात बिल्कुल यहाँ पर लोगों ने सराही है कि वास्तविक रूप से आज की जो युवा पीढ़ी है वो व्यसन में लगी हुई है और व्यसन होने के कारण वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और वीर गड़रिया कहने से बघेल समाज का नाम रोशन नहीं हुआ, उसके लिए कुछ कर दिखाने की ज़रूरत है। विनोद बघेल जी, आपकी खुराक क्या है? मेरी खुराक चना और बादाम और दूध, ये चीज़ों को ज़्यादा मैं वो करता हूँ। और आप जानते हो कि क्या नाम बोलते हैं, ब्रह्मचर्या का पालन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हाँ, करते क्या हैं आप? मैं एक्चुअली में क्या है
एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी मतलब एक क्रेशर के मिस्त्री थे। उनने कैसे भी करके मेरे पिताजी का आज पीठ पाचा है। पिताजी मेरे बहुत ज़्यादा मेरे पे जोर देती हैं। अगर मैं रोटी खाने जा रहा हूँगा तो पिताजी मेरे चटनी से रोटी खा जाती हैं, मगर मेरे लिए दूध रखती हैं। तो हर पिता का एक ख्वाब होता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करे। तो ये विनोद बघेल अपने पिता के बारे में आपको अवगत करा रहे थे। विनोद बघेल जी, यदि आपको मध्य प्रदेश स्टेट लेवल के हिसाब से यदि आपकी एंट्री होती है तो खेल विभाग में आपने कभी किसी ने हाथ बढ़ाया है आपको लाने के लिए? अभी मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे को आगे लेके जाए और मेरी प्रतिभा को समझे। अगर कोई व्यक्ति मेरी प्रतिभा को समझे, वो मेरे लिए भगवान के समान है। जी, तो निश्चित रूप से विनोद बघेल को ऐसी ही शख्सियत की तलाश है जो विनोद बघेल का हाथ पकड़ करके उन्हें आगे लाए। तो निश्चित रूप से आपकी जनता न्यूज़ के सभी दर्शक इस समय विनोद बघेल के साथ सहमत हैं और उनको आगे लाने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। हाँ, आपका बेटा मुद्गल घुमाने में अव्वल स्थान पाया है और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद तो इससे ज़्यादा तो मेरी नाती के लिए है जी। हाँ, वो मैदान में मेरा नाती आ चुका है। वो कला खेलता है कि ये तो उसके आगे जीरो है। तो निश्चित रूप से इनके परिवार को बढ़ाने के लिए अब नाती भी आ गया है जो अपने दादा का नाम रोशन करेगा। तो अभी नाती क्या करता है आपका? नाती अभी पढ़ने जाता है, फिर दुकान पे बैठता है। तो उस दुकान पे क्यों बैठाला उसको आपने? अरे वो तो जो सोच रहा होगा मैं मोड़ा मालिक बन जाए, ताकि मैं फिर ही आ जाऊँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे विनोद बघेल के पिताजी। आपकी जनता न्यूज़ को देखते रहिए, हरदम ऐसी ही शख्सियतों के साथ आपकी मुलाकात हम लेके आते रहेंगे। राजा भैया पाल के जन अदालत न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और आपकी जनता न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।